हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम जो है देखने वाले आपके क्लास 12th केमिस्ट्री की टॉप 100 क्वेश्चंस। बात है इससे कितने मार्क्स तक की आपकी आ सकती है, तो लगभग भाई 40 प्लस मार्क्स आपका इससे आ सकता है। 40 प्लस तो 40 टू 50 60 तक की क्वेश्चंस, 40 टू 50 ये मान के चलो यहाँ तक की क्वेश्चंस आपका फंस सकते हैं। बट 100 क्वेश्चंस है, यहाँ की बात नहीं है। आप जो है या तो ये नहीं करना चाहते, देन आप क्या कर सकते हो भाई, आप जो है हमारे मॉडल पेपर की चारों शेट डन कर सकते हो। चारों शेट से भी आपको उतनी नंबर्स की क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इसको करोगे भी तो आप दोनों को चाहे मैच करके देख लो, ये आपकी इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, अभिक्रिया की दर को परिभाषित करना है। फिर नेक्स्ट 1 है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे, ताक्षणिक अभिक्रिया दर क्या है, अभिक्रिया की क्रम को परिभाषित करना है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ये आप लोगों को बताना है। फिर अगला हो जाएगा आप लोगों का कि अहिर्नियत समीकरण लिखना है, अभिक्रिया का अर्ध आयु परिभाषित करना है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। फिर अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा क्या, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम लिखना है, मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण लिखना है, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक है, अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम लिखना है, सेल्यूलोज के एकलक का नाम लिखना है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखना है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, फार्मलिन क्या है, मुहर लवण का सूत्र लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, पराष्ट्रण दाब का सूत्र लिखना है, शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है। तो ये 25 जो क्वेश्चन है, दो नंबर सॉरी एक एक अंक वाली क्वेश्चन है, जहां से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसको अच्छे से इसको कर लेना, इसमें से क्या बाकी है कितना हो गया ये जरूर आप लोग देख लेंगे। फिर 2 अंक वाले क्वेश्चंस में आपका क्या हो जाएगा भाई, 2 अंक में क्या है भाई, औसत दर और ताक्षणिक दर में अंतर लिखना है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में 2 अंतर लिखना है, देहली ऊर्जा को आप लोगों को समझाना है। ठीक है, फिर आभासी एक अणुक अभिक्रिया की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखना है, तापमान गुणांक किसे कहते हैं इसको करना है, शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 2 अंतर लिखना है। 32वां प्रश्न आपका भाई, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन रख सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों, इसको बताना है। ईंधन सेल क्या है, एक उसके उपयोग लिखने, अनुप्रयोग जो है आप लोगों को लिखना है। फिर सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। गैल्वेनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में 2 अंतर, लवण सेतु क्या है, इसके 2 उपयोग लिखना है। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताना है। बेंजीन संरचना को उदाहरण देकर के समझाना है। फिर बेंजल्डिहाइड एसिल्डिहाइड से कम क्रियाशील है क्यों, इसको करना है। फिर डी कार्बोक्सिलेशन को समझाना है। फिर एसिटिलीकरण क्या है, इसको समझाना है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपके 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी इतने को आपको कर लेना है। 2 अंक में आपके यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। 2 अंक वाली जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 7 दूनी 14 सीधा सीधा हो जाएगा। तो भाई ये इतना 55 क्वेश्चन है, मतलब 26 से 55 तक की क्वेश्चन है, सभी को देख लेना, अच्छे से कर लेना भाई, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हम लोग का किस पर चले जाते हैं भाई, किस पर चले जाते हैं, 3 अंक वाले क्वेश्चन पर। 3 अंक वाले कितने प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाले आपके 6 प्रश्न आएंगे, जहां से आपके 18 नंबर की क्वेश्चंस बनेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का संगठन सिद्धांत समझाकर बताइए कि सभी टक्करें प्रभावी क्यों नहीं होती। ठीक है, फिर सिद्ध करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है करके। ठीक है, नेक्स्ट 1 है, क्या बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक अपघटित हो जाते हैं, इसके स्थिरांक के तथा अर्ध आयु जो है ज्ञात करना है। अब जो है आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा भाई, आपका क्या है, अभिक्रिया दर तथा दर स्थिरांक में 3 अंतर लिखना है, और क्या है, शून्य प्रथम तथा द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 3 अंतर लिखना है। मोल प्रभाज क्या है, इसका सूत्र लिखना है। फिर आयतन प्रतिशत क्या है, इसकी सूत्र लिखना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर मोलरता एवं मोललता में आपको अंतर जो है लिखना है, 3 अंतर। आगे बढ़ते भाई क्या दिया हुआ है कि हेनरी का नियम लिखते हुए इसके अनुप्रयोग को लिखना है। फिर
क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? अवाष्पशील विलेय के मिलने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, इसको बताना है। फिर आगे भाई हिमांक में अवनमन से क्वथनांक को समझ गए, अब फिर हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं, इसको समझाना है। फिर प्रतिलोम पराशरण को परिभाषित कीजिए एवं इसके उपयोग लिखना है। फिर समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखना है। सैंड मेयर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाना है। फिर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाना है। ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाना है। फिर एथिनॉल का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्यों, समीकरण सहित आपको समझाना है। क्लियर है भाई? तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो ये सब क्या है भाई, अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो करना जरूर है भाई। फिर ये हो गया एथिल एमिन को मेथिल एमिन में कैसे परिवर्तित करेंगे उसका समीकरण लिखना है। फिर मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, क्रियाविधि समझाना है। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, इसको समझाना है। एसएन अभिक्रिया को समझाना है। SN2 अभिक्रिया को समझाना है। DDT कैसे बनता है, इसकी संरचना एवं IUPAC नाम जो है आपको लिखना है। कोशिका में पाए जाने वाले ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखकर प्रत्येक के जो है कार्य आपको लिखना है। क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, ब्रोमीन जल के साथ HNO3 के साथ करता है, इन सब चीज को आपको बताना है। ठीक है, फिर न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार भिन्न है, इसको करना है। DNA एवं RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर आप लोगों को लिखना है। ये सब चीज क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं तो बोलूंगा भाई केमिस्ट्री ऐसा रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, संक्रमण तत्व जो है अंतरकाशी यौगिक बनाते तथा अच्छे उत्प्रेरक होते कि उसको लिखना है। फिर लैंथेनाइट संकुचन क्या है, ठीक है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण तथा परिणाम को लिखना है। डी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखना है। संक्रमण तत्वों के लिए परिवर्ती संयोजकता एवं संकुलन यौगिक बनाने की प्रवृत्तियों की व्याख्या करना है। राउल्ट का नियम क्या है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए इसका गणितीय रूप स्पष्ट करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन के लिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपका 100 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो ये अति सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, इसको आपको करना ही है, इसके बिना आप एग्जाम दिलाने नहीं जा सकते। ठीक है, जाओगे भी तो आप फेल हो जाओगे। ये 100 क्वेश्चन है जिसमें से आप देख लेना कल आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें से भाई जितनी हो सके उतनी क्वेश्चंस आप रगड़ के कर लो, अगर कुछ नहीं किया तो इतनी क्वेश्चंस को 40 प्लस मार्क्स लगभग 40 से 50 नंबर तक की मिनिमम नंबर आपकी कंफर्म है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।